हाय स्टूडेंट, मैं पीके श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TCCN ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में देखे थे, पार्ट 1 में 8 प्रश्नावली 4 के कुछ सवाल को हम लोग बनाए थे। आज हम लोग 8 प्रश्नावली 4 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा बराबर साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। अर्थात हमको इसको हल करके ये लाना है या इसको हल करके ये लाना है। अब इसको हल करने पर यदि ये नहीं आएगा और इसको हल करने पर ये नहीं आएगा तो हमको दोनों को हल करके एक जैसा लाना होगा। ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं बाबू, इसको हम लोग राइट हैंड साइड करते हैं। अर्थात हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। ठीक है बाबू, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा। ठीक है बाबू, सेक थीटा को यदि हम लोग बदलते हैं, सेक थीटा को यदि बदलते हैं बाबू तो क्या चीज में बदलते हैं हम, कॉस थीटा में बदलते हैं। अर्थात 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है बाबू, क्योंकि होता है हम लोगों का सूत्र क्या थी बाबू कि सेक थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा। ठीक है बाबू, ये हम लोगों का सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा। अर्थात 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा, अब बटा में इसका भी कर देंगे हम बाबू 1 बटा में कॉस थीटा। हो गया बाबू। अब देखो यहां से इसको हम क्या कर लिए, हम लोग जोड़ लिए, भिन्न का जोड़ बना देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से इसको हम इसी तरह लिख देते हैं, सेम जैसा है वैसा। ठीक है, 1 बटा में कॉस थीटा। अर्थात अब इसके पदों से ये भागा में है, अर्थात हम कर देंगे बाबू कॉस थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, गुणा, ठीक है, कॉस थीटा बटा में 1। अर्थात कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, हम लोगों का बच गया कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है बाबू, हम लोगों का क्या बच गया, अर्थात हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करके क्या लिया है, कॉस थीटा प्लस 1 ला दिए। अब हम लोग राइट हैंड साइड को हल करते हैं। हम लोग क्या चीज करते हैं बाबू, राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमको दे रखा है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटा में, ठीक है, साइन स्क्वायर ए नहीं, सॉरी बाबू, ठीक है, ये क्या दे रखा है, थीटा यहां होगा। ठीक है, यहां भी थीटा कर देते हैं हम। अर्थात क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा है। ठीक है, एक साइन स्क्वायर है तो इसका अगर हम लोग सूत्र लिखें तो सूत्र के हिसाब से क्या होता है बाबू, सूत्र होता है हम लोगों का कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है, और इसके हिसाब से हम साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिए तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बाबू, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, एक ये सूत्र है, और इस सूत्र के हिसाब से यदि चलेंगे हम तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं, और फिर क्या लिख देते बाबू, एक बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अर्थात बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको कटा देते हैं बाबू, इससे हम लोगों को क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस 1 बच गया। ठीक है, अर्थात देख लो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड साइड कितना आया है, कॉस थीटा प्लस 1। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रमाणित। ठीक है बाबू, देख लो बढ़िया से। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसका हम लोगों को क्या करना है बाबू, मान याद करना है। और हम लोग वर्ग 9 में पढ़े थे कि कोई भी संख्या यदि करणी में हो तो उसका हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। अर्थात हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, क्या है बाबू, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए।
क्लियर ना। और इसको हमको सिद्ध करके क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए, अर्थात हम लोग क्या करेंगे बाबू, हर का परिमेयकरण करेंगे। लिखा नहीं जाता है पर हर का परिमेयकरण किया जाता है। हर के परिमेयकरण में क्या होता है कि जो संख्या नीचे रहती है, ठीक है, हर के रूप में रहती है, उसका दो बार, एक बार ऊपर और एक बार गुणा करते हैं। माइनस में रहती है तो प्लस में गुणा करते हैं, और प्लस में रहती है तो माइनस में गुणा करते हैं। अर्थात हम क्या करेंगे कि अंडर रूट कर देंगे क्या चीज, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए। ये क्या किए बाबू, तो ये गुणा के बाद ये वाला जो पद लिखे हैं ये हर के परिमेयकरण के बाद का पद है, ठीक है। चलिए यदि अब हम इसको हल करते हैं तो देखिए इसमें गुणा होगा क्योंकि गुणा का चिन्ह है, अर्थात जब गुणा होगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा बाबू, देखो 1 माइनस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, अर्थात हम लोगों का सूत्र होता है a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी बराबर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, यह सूत्र होता है। अर्थात a के जगह पर 1 है और b के जगह पर साइन है, अर्थात हम क्या कर देंगे बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख देंगे, क्लियर। फिर इसको यदि हम हल करते हैं बाबू तो देखो ऊपर का जैसे के तैसा लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू, बटा में क्या लिख देते हैं, अब इसका एक तो सूत्र होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, क्लियर ना। अर्थात इस हिसाब से हम चलें तो हमारा जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब करणी है बाबू, करणी यदि हटेगा तो इन दोनों का स्क्वायर भी हटेगा, अर्थात ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है बाबू, स्क्वायर इस पे भी था इस पे भी था, अर्थात हमने करणी को हटा दिया और इसका स्क्वायर को हटा दिया, क्लियर। अब हम क्या कहे कि हम जब पार्ट 1 में बता रहे थे आपको, देखिए पार्ट 1 में बता रहे थे कि 3 प्लस 5 और बटा में 2 लिखा है, इसका अर्थ क्या है कि 3 बटा में 2 है अब प्लस 5 बटा में 2 है, इसका अर्थ यही होता है। अर्थात ये क्या लिखा है बाबू, ये लिखा है 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए अब प्लस साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। तो देखिए 1 बटा में कॉस ए मतलब होता है सेक ए, ठीक है, और साइन ए बटा में कॉस ए बराबर होता है टेन ए, क्लियर बाबू। इसलिए हम लोग क्या कर दिए कि इसको कर दिए सेक ए, अब प्लस करके हम लोग लिख दिए टेन ए, ठीक है। तो देखिए सेक ए प्लस टेन ए, यहां भी आ गया सेक ए प्लस टेन ए, अर्थात क्या हो गया बाबू, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रमाणित हो गया। आइए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस है बीचा में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और बराबर क्या लाना है हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए आ प्लस कॉट स्क्वायर ए, अर्थात राइट हैंड साइड को हम लोग राइट हैंड साइड को लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की हम क्रियाएं को करेंगे। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोगों को दे रखा है वो क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का ये होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस क्या कह रहा है कॉस ए प्लस सेक ए, और इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है। अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अर्थात इसी के अनुसार हम इसको भी क्रिया करेंगे। तो क्या करेंगे तो देखिए हो जाएगा हम लोगों का साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ये तो इसकी क्रियाएं हो गई, इसकी क्रियाएं अभी बाकी है, अर्थात प्लस का हम प्लस रख देते हैं, इसको कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर बाबू, समझ में आ रहा है? अब देखिए सभी स्क्वायर वाले पदों को हम एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, अर्थात हमने लिख दिया क्या चीज, साइन स्क्वायर ए। हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, और ये बच गया, क्या बच गया, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर? अब हम लोग क्या, तो इसका हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका हो गया क्या चीज, एक, और कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का बाबू सूत्र होता है, क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने क्या लिख दिया, कोसेक के जगह पर हमको क्या लिख देना है, क्या लिख देना है बाबू कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देना है, ठीक है। तो इसकी क्रियाएं हो गई, अब सेक स्क्वायर ए की क्रिया करनी है, तो सेक स्क्वायर ए का भी सूत्र होता है, सेक स्क्वायर ए का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर ना बाबू, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, अर्थात इस हिसाब से हम सेक की जगह क्या लिख देंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया, 2 बच गया, साइन ए बच गया, और कोसेक को यदि चेंज करेंगे तो 1 बटा में साइन ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, कॉस ए इंटू सेक ए है, और सेक ए को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है बाबू। देखो 1 बटा साइन ए कोसेक ए का, 1 बटा कॉस ए सेक ए का। अब हम गुणा में है, अर्थात साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, अर्थात देखो क्या हो गया, हमारा बच गया 1 प्लस 1, ठीक है, क्या बच गया 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। अर्थात देखो यहां से अगर जोड़ना प्रारंभ करें तो 1 2 3 2 5 और 5 2 7, क्या हो गया, 5 2 7 हो गया, और हो गया क्या चीज, कॉट स्क्वायर ए अब प्लस tan स्क्वायर ए, अर्थात इसको हम अच्छे से लिखें तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, अर्थात 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमको लाना था, और हमारा आ गया है, इसलिए क्या हो गया बाबू, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रमाणित हो चुका है। चलिए अब हम लोग बाबू क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको सिद्ध करके लाना है tan थीटा, ठीक है। तो आइए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है हम लोगों को कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में, ठीक है, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बाबू। अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कॉमा लेंगे, ऊपर वाले में और नीचे वालों में, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लेंगे, और कॉमा का अर्थ होता है जो सभी पदों में उपस्थित हो, अर्थात ऊपर में हम साइन का कॉमा ले लेंगे, साइन थीटा का यदि हम कॉमा लेंगे तो यहां तो साइन थीटा ले लिया हमने, यहां क्या बच गया, 1 बच गया, और यहां पे क्यू लिखा है, इसका अर्थ हुआ कि इसमें 3 साइन है, अर्थात इसमें से हम 1 साइन को ले लिया तो क्या बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में भी सेम प्रोसेस, अर्थात कॉस थीटा बटा में इसमें से कॉमा ले लिया कॉस का तो बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर बाबू, माइनस क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है।
अब देखो हमने ऊपर के पद को जैसे था वैसे ही हमने क्या किया है, लिख दिया है, या फिर नीचे वाले को चेंज करेंगे या ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं कि देखो साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया, एक को एक लिख दिया, माइनस 2 को 2 लिख दिया, यहाँ से पद को अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 साइन गुणा के रूप में है, हमने ऐसे गुणा करके लिख दिया और इसको लिख दिया हमने क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में क्या लिख दिया, कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। समझ में आ रहा है? चलिए साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया हमने, एक को एक लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह सूत्र होता है। अर्थात साइन थीटा के जगह पर हमको क्या लिख देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो लीजिए हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में जो है वही लिख देते हैं, कॉस थीटा है, ठीक है, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए साइन थीटा को हमने क्या कर दिया, साइन थीटा लिख दिया, एक को क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और ये जो 2 है इसको गुणा कर दिया 1 में। तो 2 में जब गुणा करोगे 1 का, माइनस 2 में का जब गुणा करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और इस माइनस 2 का गुणा करोगे माइनस कॉस स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है बाबू, चलिए अब हमने साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया, और 1 में से माइनस 2 गया तो क्या बचा, माइनस 1 बचा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या बच गया है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बाबू, अब हमने क्या किया कि साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया, और इसको आगे या इसको पीछे लिख दिया। ठीक है, इंटू करके क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया, और नीचे कॉस थीटा लिख दिया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। अर्थात इसको इससे कटा दिया, हमारा बच गया साइन स्क्वायर और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इसका मतलब होता है टेन थीटा। सूत्र होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, अर्थात साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर हम टेन थीटा लिख दे सकते हैं, और टेन थीटा लाना ही था, इसलिए हम लोगों का क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रमाणित हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा में टेन ए प्लस कॉट ए, अर्थात हमको इसको और इसको दोनों को मिलाकर एक जैसा लाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रखा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, अर्थात हम लोग क्या किए कि कोसेक ए को बदल दिए, किस चीज में बदल दिए, ठीक है, कि साइन ए में बदल दिए। ठीक है, माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहां भी दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक ए माइनस क्या दे रखा है, कॉस ए, अर्थात हम लोग इसको बदल दिए 1 बटा में कॉस ए, ठीक है, और माइनस कॉस ए। ठीक है बाबू, अब हम इसका भीम पे का जोड़ बनाएंगे, अर्थात एक क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होता क्या है, सूत्र होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर
कॉस स्क्वायर ए। ऐजे एगो और सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन से, इसको हम लिख देंगे क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए। ठीक है, गुणा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। ठीक है, ये तो हम लोगों का हो गया क्या चीज, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आप लोगों को सिद्ध करते हैं राइट हैंड। रखा है हम लोगों को क्या चीज कि 1 बटा में tan ए प्लस कॉट ए, अर्थात 1 बटा में tan का क्या होता है, हमने अगले वीडियो में भी देखा है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखा कि tan बराबर होता है, tan थीटा लिख लो, अच्छा tan ए लिख लो, tan ए बराबर होता है साइन ए बटा में कॉस ए। और वहीं अगर हम बात करें कॉट ए का, तो इसका होता है कॉस ए बटा में साइन ए। अर्थात इनके हिसाब से यदि चलें तो tan के बदले क्या लिखाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए प्लस, ठीक है, कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है बाबू, अब इनका हम क्या कर देते हैं 1 बटा में, ठीक है, इस दोनों का हम भीम पे का जोड़ बनाते हैं, अर्थात हो गया हम लोगों का कॉस और साइन का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए गुणा साइन ए हो जाएगा। और ऐसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे हो गया ये आप देख लीजिए। मान के चलिए कि 3 बटा में 2 आप प्लस 5 बटा में, यहाँ पे लिखा है 2 बटा में 5, तो नीचे का जब लघुत्तम न निकलता है तो गुणा होता है, अर्थात 5 गुना के 10 हो जाएगा। ऐसे गुणा करना पड़ेगा, 5 तिया 15 आप प्लस 4 2 गुना के 4। क्लियर ना, इसी प्रकार इसमें भी हुआ है। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे कि देखिए 1 है, 1 का 1 लिख दिए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1, अर्थात इसका हो गया 1 और बटा में क्या हो गया कॉस ए गुणा साइन ए। ठीक है, अभी भागे में अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए गुणा साइन ए। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड इतना है जबकि लेफ्ट हैंड साइड इतना है, तो नहीं आया। तो देखिए साइन स्क्वायर ए का मतलब है कि इसमें 2 साइन है, अर्थात इसको हम कटा देते हैं तो 1 साइन बचेगा। ठीक है, और इसको भी हम कटा देते हैं तो 1 कॉस बचेगा, अर्थात हमारा बच गया क्या चीज, कॉस ए गुणा साइन ए। अब तो दोनों एक जैसे आ गए, अर्थात हमारा क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया प्रमाण।